नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। खबर महाराष्ट्र से है और ये मेरे लिए, यदि मैं एक विश्लेषक के तौर पे देखूं, तो ये खबर किसी एक नेता का पक्ष छोड़ना और दूसरे पक्ष में जाने तक सीमित नहीं रखता। संग्राम आनंतराव थोपटे द्वारा कांग्रेस का इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने की तैयारी उन्होंने शुरू की है। उन्होंने खुद पत्रकार परिषद में कहा कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे चुका हूं और मैं जल्दी ही, यानी 22 तारीख को, परसों के दिन, वह भाजपा में प्रवेश करेंगे। संग्राम थोपटे मात्र मैं नेता नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, पूरे कार्यक्रम में आपको विश्लेषित करके बताऊंगा। संग्राम थोपटे का कांग्रेस छोड़ना माने ये मेरा कार्यक्रम कांग्रेस महाराष्ट्र में समाप्त हो चुकी है और उसकी श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम है, ऐसा आप समझिए। बहुत लोग हैं कांग्रेस में अभी, मैं उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन आज संग्राम थोपटे गए तो कल उनको भी जाना होगा। संग्राम थोपटे 3 बार के विधायक, भोर कॉन्स्टिट्यूंसी के पुणे जिले में, जिस पुणे में अजित पवार, शरद पवार का वर्चस्व है, उस पुणे में, भोर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार पिछले 40 साल से कांग्रेस को जिंदा रखा तो इस थोपटे परिवार ने। संग्राम थोपटे के पिता आदरणीय अनंतराव थोपटे 6 बार एमएलए, सालों मंत्री रहे। एक ऐसे धाकड़ कांग्रेसी जिन्होंने रास्ते पर आकर गांधी परिवार के लिए लड़ाई लड़ी। अनंतराव थोपटे तहसीलदार हुआ करते थे। जब वो काम करते थे तो उन्हें ये समझ में आ गया कि सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है, नहीं तो समाज में काम नहीं होंगे। वो कार्यपालिका के एक पुर्जा थे, बहुत प्रेशर ऊपर से, भ्रष्टाचार चरम पर। उन्हें लगा न्यायपालिका में मैं जा नहीं सकता तो विधायिका में मैं प्रवेश कर सकता हूं। तो उन्होंने हर हाट बाजार में, जब लोग एकत्र होते हैं, बाजार लगते हैं, वीकली बाजार लगते हैं गांव में, वहां जाकर, वहां मंच लगाकर लोगों को पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी चाहिए जो आपके लिए लड़ेगा, किसी एक राजनीतिक दल के साथ बंधा नहीं रहेगा। लोग परेशान हो गए थे। वही कांग्रेस के नेता बार बार चुनाव जीतना और सामंत बन चुके थे। उन्हें अपनों में से एक किसी को नेता बनाना था। भोर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार चुनाव अपक्ष के रूप में लड़े और चुनाव जीत गए। हंगामा हो गया। पश्चिम महाराष्ट्र जो गिरा हुआ करता था मराठों का, थोपटे भी मराठे ही हैं, वहां एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आता है। 5 साल धूम मचाई विधानसभा में। उनको लगा कि नहीं, एक अच्छा नेता हमारे को मिल गया है। जनता भी पागल पीछे। हर जनता के छोटे से बात के लिए संघर्ष करने का दूसरा नाम अनंतराव थोपटे था। अगला चुनाव आया, सब राजनीतिक दल एक हो गए। उन्हें लगा ऐसा इंडिपेंडेंट जैसे लोग खड़े होने लगे तो हमारी स्थापित सत्ता को तकलीफ हो जाएगी। सबने मिलकर ताकत झोंक दी। अनंतराव थोपटे हार गए। नौकरी जा चुकी थी। ईमानदारी से विधायक रहे। विधायक की छोटी सी पेंशन, क्योंकि एक ही बार की विधायक, बच्चे, परिवार, रहने को घर नहीं, नौकरी छोड़ चुके थे। कोई राजकीय दल का बैकिंग नहीं। चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में चले गए। लेकिन तब कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे। आज के जैसे कांग्रेस में स्लीपर सेल नहीं थे विरोधी पार्टियों के। वसंत दादा पाटिल ने एक दिन पूछा, आनंद थोपटे क्या कर रहे हैं? उनको बताया गया कि बस वही स्ट्रगल है, स्थिति बहुत खराब है।
तब मैसेज गया अनंतराव थोपटे को कि वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। अनंत थोपटे के पास जाने के लिए पैसा नहीं था। दूध के टैंकर में बैठकर वो वसंत दादा पाटिल को मिलने गए। वसंत दादा पाटिल ने कहा, अनंतराव बहुत अच्छे युवा हो, देश में क्रांति ला सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रह के नहीं कर पाओगे। आप कांग्रेस में आ जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके विचारों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दूंगा। आपको जो समाज में करना है वो आप कर सकते हैं, मैं पूरा साथ दूंगा, लेकिन आपके जैसा युवा पार्टी में चाहिए। कुछ मदद की ताकि वो अपने घर की व्यवस्था कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए। बोला ये मेरी तरफ से मदद ले जाइए, आप बड़े भाई का आशीर्वाद समझिए और आप पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उस दिन से आज तक उनके मन में कभी दूसरी पार्टी का ख्याल भी नहीं आया होगा। अनंतराव थोपटे लगातार चुनाव जीतते गए, मंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, और उस समय ये लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री अनंतराव थोपटे होंगे। तो फिर एक पूरी टीम लग गई उन्हें हराने में। अनंतराव थोपटे पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे क्योंकि वो राज्य की इकाई के अध्यक्ष थे। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको लगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो लोग जितवा ही देंगे, लेकिन वहां गच्चा खा गए, वो हार गए, नेपथ्य में चले गए। उन्हें बहुत बुरा लगा। एक मुख्यमंत्री बनते बनते महाराष्ट्र ने एक अच्छा एक मुख्यमंत्री खोया। उसके बाद उनसे जो जूनियर लोग थे वो मुख्यमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बनना उनको गवारा नहीं गुजरा, क्योंकि आत्मसम्मान था। लेकिन जब जब दिल्ली ने आदेश किया, वो गांधी परिवार के साथ खड़े हो गए। जब शरद पवार ने पार्टी तोड़ी और पुणे के कार्यालय का कब्जा ले लिया, तो प्रणब मुखर्जी ने फोन करके अनंतराव थोपटे को कहा कि आपके जिले में जिला कार्यालय का कब्जा शरद पवार के लोगों के पास है। अनंतराव थोपटे कुश्ती भी खेलते थे। अनंतराव थोपटे अपने टीम के साथ गए, ताला तोड़ के फिर से कब्जा ले लिया पार्टी का कार्यालय का। हंगामा हो गया, खुद बैठने लगे, और तब उन्होंने जो भाषण दिया उसमें से एक डायलॉग आज भी पूरे महाराष्ट्र में सुनाया जाता है जब दल बदल होता है। तब उन्होंने मराठी में कहा था, उड़ाले ते कावड़े, राहिले ते मावळे। इसका हिंदी में यदि मैं भावार्थ बता दूं तो जो चल गए यानी उड़ गए, जो चले गए वो कौवे है, जो बचे हैं वो लड़वैये है। उसके बाद उनके बेटे ने पिता की जगह संभाली, 3 बार वो एमएलए रहे, लेकिन हमेशा ना मंत्री पद उनके पास आने दिया, ना कभी उन्हें पार्टी ने तवज्जो दी। जब महाराष्ट्र में सरकार बनी, तीसरी बार का विधायक मंत्री बनने के चांस थे, लेकिन उनसे जूनियर लोग मंत्री बनाए गए, उनको दूर रखा गया, क्योंकि शरद पवार कतई नहीं चाहते थे कि पूना में कोई मंत्री और बने जिसका एक नया पावर सेंटर खड़ा हो। और आनंदराव थोपटे ने जीवन भर शरद पवार से ही लड़ाई मोल ली। ये बात अलग है कि जब जब गठबंधन हुए तब तक बारामती सीट को जितवाने का श्रेय भोर कॉन्स्टिट्यूंसी को जाता है, क्योंकि सुप्रिया सुळे को बाहर कहीं जगह मार खाया होगा, लेकिन भोर ने भरभरा के दिया। संग्राम थोपटे ने पूरी ताकत लगा के ये नहीं देखा कि शरद पवार ने उनके पिता की राजनीति समाप्त कर दी, लेकिन पार्टी का आदेश मान के वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे। मिली अवहेलना। दूसरी ओर जब जब बीजेपी सत्ता में आई, तब तब खासकर देवेंद्र फडणवीस ने अपने निगाह से संग्राम थोपटे पे हमेशा नजर रखी। संग्राम को कोई भी प्रॉब्लम आए तो बीजेपी की सरकार में तुरंत उनको मदद की जाती थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती थी तो संग्राम के कामों को हमेशा अड़ंगा लगाया जाता था। ये सब सहन करते भी कई बार उनको ऑफर आई संग्राम को। मैं व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक परिवार को जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन पिता के सामने वो एक शब्द नहीं बोल पाए, और पिता कांग्रेस के छोड़ के कुछ बात ही नहीं कर पाए, पर सोचते थे। वो वयोवृद्ध नेता कांग्रेस क्या होती है ये मैंने अनंतराव थोपटे को देखने के बाद समझा। जब लोकसभा में पार्टी बुरी तरह से हारी 2019 में, तब
वृद्धावस्था में अनंतराव थोपटे 2 दिन तक खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं कर रहे थे। बस एक ही, मेरे पार्टी का क्या हो गया, मुझे पार्टी का क्या हो गया, मेरी पार्टी कैसी होगी। उस वृद्धावस्था में वो मैंने कांग्रेस देखी। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि दिल्ली में बैठने वाले स्लीपर सेल ने, जहां सिर्फ पैसा और बाकी सुविधा चाहिए, वहां गणेश परिक्रमा करने वालों को तवज्जो दी जाती है। बड़ा अजीब महाराष्ट्र का सिस्टम। प्रदेशाध्यक्ष विदर्भ से, नेता सदन भी विदर्भ से, जबकि यह संयुक्त महाराष्ट्र था। हर राजनीतिक दल प्रयास करता है कि अलग अलग जगह से, कोई नॉर्थ से हो, कोई विदर्भ से है, तो पश्चिम महाराष्ट्र से हो, लेकिन नाना पटोले विदर्भ से, विजय वडेट्टीवार भी विदर्भ से, सारी ताकत विदर्भ, और विदर्भ में एक सांसद। ये रिजल्ट था। संग्राम थोपटे को तब भी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। जब जब संग्राम थोपटे का नाम आगे आया, लोगों ने ग्रहण लगाया, क्योंकि संग्राम थोपटे शायद दिल्ली की वो जरूरत पैसे की और बाकी सुविधाओं की पूरी नहीं कर पा रहे थे। दुर्भाग्य है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी परिवार के लिए काम किया, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना खून पसीना एक किया कांग्रेस के लिए, वो हाशिए पे रह गए। और जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आके अध्यक्ष बने, जो शिवसेना में थे वो कांग्रेस में आके लीडर ऑफ अपोजिशन बने। तो फिर कांग्रेसी जाएगा कहां? एक ईमानदार कांग्रेसी कल यदि भाजपाई हो गया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं उतने ही ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि ईमानदारी खून में होती है। आज पश्चिम महाराष्ट्र में भाजपा के हाथ में बहुत बड़ी ताकत लग गई, यदि ये मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। और आज ये हीरा कांग्रेस ने खुद खोया है। संग्राम की जाने की किसी ने उसको रोका तक नहीं। ये कांग्रेस के लिए खून पसीना एक करने वाले कार्यकर्ताओं की स्थिति है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे, हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, हम जिले में लोगों को तैयार करेंगे। राहुल जी, जो करोगे वो भी इसी स्लीपर सेल के लोग होंगे, जिन्होंने अपने सरपंच बनने की ताकत नहीं है, वो जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। पार्टी ऐसी नहीं चलती। पार्टी में जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होता है, उसे इज्जत देनी। इसीलिए मैंने कहा कि अब पार्टी में बचा क्या है। एक सांसद था, 13-15 आ गए, वो सिर्फ उधार के सिंदूर पे। वो आगे शिवसेना और अजित शरद पवार के मदद से। विधानसभा में पार्टी का जो हश्र हुआ वो सबके सामने। कई दिग्गज नेता, पूरे विदर्भ में ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी के लिए सब कुछ दिया, अपनी प्रॉपर्टी दान कर दिया, अपना सब कुछ, अपनी जवानी दे दी, अपना सब कुछ दे दिया। आज वो हाशिए पे हैं। और जो दूसरे पार्टी में लोग मदिरा खा रहे थे, आज यहां फिर आके मदिरा खा रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के नेता जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास समस्या लेके नहीं जाते, जनता की समस्या लेके नहीं जाते। वो जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ये दुर्भाग्य है कि धंधेबाज दलाल पद पे बैठे हैं और बहुत समर्पित कार्यकर्ता ढकेले जा रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ के दूसरी ओर चले जाओ। यही तो काम होता है स्लीपर सेल का, कि जो कांग्रेस में अच्छे लोग हैं उनको इतना तकलीफ दो कि वो स्वयं बीजेपी चले जाए। यही तो चाहते हैं और यही तो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, यदि थोपटे परिवार में से भाजपा की तरफ शिफ्ट होना तय हुआ है, तो फिर अब कांग्रेस में मैं कोई लॉयल्टी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंतिम किला थोपटे घराना था, थोपटे का परिवार था। मैं आज समझ सकता हूं, मैं जितना अनंतराव थोपटे को समझा हूं,
जितनी बार मिला हूं, आज उनका बेटा जब बीजेपी जा रहा होगा, कितने भारी मन से उन्होंने इसको परमिशन दी होगी, कितने भारी मन से उन्होंने ये वस्तुस्थिति एक्सेप्ट की होगी कि जिंदगी भर कांग्रेस को दी, गांधी परिवार को दी, और मिले तो जूते। मैं इस बात को भी आश्वस्त हूं, किसी और का सेटलमेंट हो ना हो, संग्राम थोपटे को भाजपा पूरी इज्जत देने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके खून में लॉयल्टी है और ये लॉयल रहेंगे, ये आयराम गैराम का काम नहीं करेंगे। हालांकि संग्राम ने फिर भी इतना संयम रखा कि इसने इतना ही कहा कि मुझे हमेशा पार्टी ने नजरअंदाज किया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं का भी कहना है, यदि विकास के काम कॉन्स्टिट्यूंसी में होने हो तो सत्ता पक्ष के साथ जाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को खासकर, क्योंकि वो सोनिया गांधी की वोट की रैली घनी बरसात में अनंतराव थोपटे सोनिया जी के ऊपर छाता पकड़ के, और सोनिया जी लाखों की तादाद में लोगों को संबोधित कर रही थी, वो दृश्य सोनिया जी को आज भी याद होगा। आज दिल तो सोनिया जी का भी टूट जाएगा, क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस के लॉयल कांग्रेसियों का मायने क्या है। लेकिन फिर अब पूना के मुड़ा मुठा में बहुत पानी बह गया, इसीलिए मैंने कहा यदि थोपटे परिवार शिफ्ट होता है तो फिर अब कोई बचा नहीं। इसका मतलब आधे लोग उधर है, आधे लोग इधर है, जो इधर है उनका एक पैर उधर है, यही मान के चलिए। कोई अपनी संपत्ति बचा रहा है, कोई अपने कुकर्म बचा रहा है, कोई अपना राजनीतिक भविष्य देख रहा है, क्योंकि जिस राजनीतिक दल में सिर्फ पैसा और बाकी सुविधा की डिमांड होती हो और उन्हें ही पद दिए जाते हो, ऐसे में खून और पसीना एक करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह कहाँ। इसीलिए मैंने कहा कि आज का कार्यक्रम मेरा एक कांग्रेस को महाराष्ट्र में श्रद्धांजलि का स्वरूप है। एक बार फिर अनंतराव थोपटे के साथ मेरी पूरी हमदर्दी, मैं उनकी दुख और वेदनाओं को सलाम करता हूँ। पूरे प्रयास करूंगा कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, क्योंकि कांग्रेस किसको कहते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता कैसा होता है, समर्पण कैसा होता है, यदि मेरे जीवन में मैंने कहीं देखा तो अनंतराव थोपटे के पास, वही संग्राम थोपटे के पास। बस संग्राम थोपटे को एक देखना जरूरी है कि कुछ दिनों से संग्राम थोपटे के आसपास भी कुछ दलाल इकट्ठा हो रहे थे, जो संग्राम थोपटे का भरपूर उपयोग कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। संग्राम थोपटे को उससे सावध रहना होगा। वो उन्हें कांग्रेस में बेच रहे थे, वो उन्हें बीजेपी में भी बेचेंगे। संग्राम थोपटे के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के लिए। उसी योगदान और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए संग्राम को इन दलालों से दूर रहना होगा, क्योंकि दलाल ही कांग्रेस को बिठा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दलाल ही एक दिन संग्राम थोपटे के लिए बुरा समय ले आए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।